नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बिधुना में भी बाजारें बंद दिखी। जी हां, यूपी औरैया के थाना बिधुना ब्लॉक ऐखा कटरा के ग्राम कुदरकोट में कोरोना वायरस के कारण कल पूरी दुकानें बंद थी। शाम 5 बजते ही लोग ताली और थाली पीटकर जनता कर्फ्यू सफल बनाने वालों को उत्साहित किया। देखें बिधुना से संजीव नारायण की ये रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण इस समय आप देख रहे हैं काफी उत्साहित है ग्रामीण सभी कोरोना वायरस से, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा निवेदन किया गया कि तालियां लगाएं, ऐसा कहा सभी ग्रामीण तालियां बजा रहे हैं। आदेश का पालन करते हुए कोरोना वायरस को आपने हरा दिया और आपने जो संदेश सुना उस संदेश की पूरी जानकारी दिला दी। आपको कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो कहा गया, अभी और भी लड़ाई लड़नी है। शाम को 7 बजे से फिर जिस तरह आप सुबह से लड़ाई लड़ रहे हो, 7 बजे से फिर लड़नी है। क्या आप आदेश का पालन करेंगे? जी हाँ, हम इस चीज़ का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो योजना चलाई गई है, आज हमारे कस्बा कुदरकोट में ताली और प्लस थाली के साथ इस चीज़ का विरोध किया गया कोरोना वायरस से जूझने के लिए। इस चीज़ जो हमारे जहाँ लोगों बात खड़े हुए हैं, ये इस चीज़ से बहुत विरोध करते और समर्थन किया ताली और थाली। और कोरोना वायरस को दूर भगाना है। और हमारे पास खड़े हैं सुमित जी, आप बताएं कोरोना वायरस को दूर भगाना है या पास बुलाना है? दूर भगाना है तो 7 बजे से फिर तैयार होने के लिए आप तैयार हो जाए। उन्हें काम है धंधे नहीं बाजार पर परसों तमाम गाड़ी है ग्रामीण तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन को मानने के लिए सभी थाली और ताली का उपयोग कर रहे हैं। पूरे दिन कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकला और जब शाम को मोदी जी ने जो टाइम दिया 5 बजे का, जनता ने 5 बजे से थाली और ताली जोरदारी से बजाई और कोरोना को भगाने का अनुरोध किया। इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार संजीव नारायण। अगली खबर पंजाब से आ रही है, जहां कोरोना का नहीं है लोगों का डर। पंजाब के फिरोजपुर जिला तहसील जीरा में बढ़ रहे कोरोना वायरस के डर से शेरावाला चौक में पुलिस द्वारा नाका लगाया गया, मगर लोगों की भीड़ देखने को ज्यादा मिली। संवाददाता ने राहगीरों से बातचीत की, जिसके बाद एसएचओ सिटी जीरा और एसपीडी गुरप्रीत सिंह चीमा ने प्रेस को इस संबंध में जानकारी दी। देखे पंजाब से गुरलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। कितने जा रहे हो? जोड़ी गिरी कितने जोड़ी करके हाँ जी मुलाजिम हो? चलो ठीक है, सारा सामान लेने जा रहे हैं। बंद है सर, तुम पता 12 दिन खुल रहा है सर। बहुत वायरस फैलता रह जा रहा है, किसी के साथ बहुत मुश्किल हो रही है यार। वैसे कितने आए तुम पता बंद है कि नहीं पता? बहुत
ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਾਸਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਬੰਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ठीक है मैं ਸਰ ਮੈਂ 12 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਜੀ बना रहे अपने ਮਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जेड़े मोटरसाइकिल इतने आन बाउंड कर दे कोई दलील नहीं। ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੋ ਨਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦੇ ਨਾਕੀ ਆਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੋੜ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਹੈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ 101% ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 21 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਸਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਬਚਾਅ ਹੈ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਸਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੋਲ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 20 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੇਣ ਸਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣੇ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ ਕੁਝ ਢਾਬੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜੇ ਢਾਬਾ ਖੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੰਨੇ ਢਿਲਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੱਥੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ अगली खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां तीर्थ स्थानों से लौटे यात्रियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। जी हां, उत्तराखंड गदरपुर में बीते दिनों नगर से तीर्थ स्थानों को रवाना हुए 3 यात्री बसों के वापस लौटने पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने पूरी मुस्तैदी के साथ प्रत्येक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें सैनिटाइज कर सुरक्षित घर की ओर रवाना किया। वहीं नगर पालिका कर्मियों द्वारा यात्रियों के सामान पर दवा का छिड़काव करते हुए
पूरी बस को भी सैनिटाइज किया गया। उल्लेखनीय है कि कुछ रोज पहले नगर के विभिन्न स्थानों से माता वैष्णो देवी सहित अन्य तीर्थ स्थलों को रवाना हुई 3 बसों के यात्रियों के 3 विशाल जत्थे के अचानक वापस लौटने की सूचना पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। डॉक्टर अंजलि कुमार ने यात्रियों को अपने स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की सलाह दी। इस दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरिचरण सिंह भी अपनी टीम के साथ सामान पर दवा का छिड़काव कराते हुए मुस्तैद रहे और उसे सुरक्षित करते नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि यात्रियों के साथ साथ बस को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। देखें गदरपुर से शाहनूर की ये रिपोर्ट। हमें सूचना मिली थी कि यात्रियों से भरी 4 बसें वैष्णो देवी माता जी के यहाँ से आने वाली है। 2 बसों का परीक्षण सुबह कर लिया गया था, सभी स्वस्थ पाए गए थे। तीसरी बस का परीक्षण अभी जस्ट मेरे द्वारा डॉक्टर अंजलि कुमार के द्वारा किया गया है। सभी का टेम्परेचर तापमान नॉर्मल पाया गया। 1-2 उल्टी की वजह से अपने आप को चक्कर और कमजोरी बता रहे थे, जो कि कोरोना के लक्षण नहीं है। बाकी सारे यात्री जो कुल 47 थे स्वस्थ और निरोग पाए गए। प्रतिदिन हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं, ओपीडी में आए, इमरजेंसी में आए, सभी का थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उनको टेम्परेचर कितना है। उसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग दिया जा रहा है। इसके उपरांत अगर कहीं से कोई भी सूचना आती है कि फले जगह पे कोई विदेश से आदमी आया है, उस पर तुरंत जाकर हमारी टीम के द्वारा परीक्षण किया जाता है, जिसमें करीब अभी तक कुल 70 मरीजों का परीक्षण किया जाता है। यात्रा से बसें आई हैं, उनके यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। हमारे द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका छिड़काव बसों पे और उनके सामान पे, ये कोरोना की सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। 1 सूरजपुर में आई थी और 2 यहाँ। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर पुनः उत्तराखंड के गदरपुर से है। थाना अध्यक्ष का जनता कर्फ्यू के प्रति अपील। जी हां, जनता कर्फ्यू पर गदरपुर वासियों को थाना अध्यक्ष की अपील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर देश की जनता के नाम अपील की थी, जिसके तहत सभी नागरिक सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकले। थाना अध्यक्ष ने लगातार क्षेत्र की गश्त की और कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घूमते नजर न आए। देखिए गदरपुर से शाहनूर की रिपोर्ट। जनपद पुलिस के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उसके अनुपालन में थाना गदरपुर के द्वारा भी जो है आदेशों का अनुपालन किया जाएगा और रेयर कंडीशन को छोड़ करके सभी से आग्रह और निवेदन किया जाएगा कि जनता कर्फ्यू का पालन करें और पालन कराना हमारा अक्षरतः कर्तव्य होगा। आवश्यकता के अनुसार ही किसी को राहत दी जा सकती है, अन्यथा जो है लोग घरों के अंदर रहें। हमारा निवेदन भी है उनसे कि हमने इस महामारी के चलते हुए अपने को और अपने समाज को बचाना है और इस जनता कर्फ्यू के आह्वान को सफल बनाना। गदरपुर की सम्मानित जनता से मेरा ये निवेदन है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो ऊपर से आए हुए दिशा निर्देश हैं उनके तहत पालन करें। ऐसा कोई भी कर्फ्यू एक्सीड नहीं होने वाला, मात्र 1 दिन का कर्फ्यू है, वो भी जनता कर्फ्यू के नाम से इसको रखा गया है और इसके तहत जो है अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है हमने। तो किसी भी कीमत पे इकट्ठी नहीं होनी है। और सेकेंडरी रही बात कि ग्रॉसरी हो गई और सब्जी की दुकानें हो गई, तो ये एयर कंडीशन के अंदर खुल सकती हैं। अदरवाइज हमें प्रयास करना है उनसे भी, तो 1 दिन के बाद सामान ले लेंगे जाकर, क्योंकि हमेशा के लिए तो जनता कर्फ्यू है नहीं, मात्र 1 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। तो उसमें सबसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमें सहयोग प्रदान करें और अच्छे वातावरण के रूप में इस जनता कर्फ्यू को। जी हां, अब अगली खबर पुनः जो है गदरपुर की ही है। जनता कर्फ्यू के चलते गदरपुर बाजार रहा पूरी तरह से बंद। गदरपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज रेतिया ने बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान गदरपुर व्यापार पूर्ण रूप से बंद रहा।
इस पर सभी व्यापारियों ने सहयोग की ग्राहकों से आग्रह करते हुए कहा, अगर जरूरी हो तो बाजार की तरफ आएं, अन्यथा बाजार व अन्य जगहों पर बेवजह ना जाएं। सभी लोग घरों पर ही रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जहां एक तरफ सरकार उचित कदम उठा रही है, वहीं व्यापारी भी पूर्ण सावधानी के साथ कदम उठा रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं। देखिए गदरपुर से शाहनूर की रिपोर्ट। आप सब लोग जानते हो एक कोरोना वायरस चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमसे पहले ही कहा है कि थोड़ा सा संयम बरतें और संकल्प लें। तो ये हमारी इच्छा शक्ति का भी एक नमूना हमने पेश करना है 22 तारीख को। केवल हमने कुछ भी नहीं है, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना होने दी जाएगी। इसलिए एक अच्छे नेतृत्व में सरकार है, सभी लोग भरोसा रखिए। और उद्योग व्यापार मंडल गदरपुर का अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ गदरपुर की सभी जनता से एवं व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि गदरपुर में किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, आप लोग व्यवस्था बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात, ये जनता का कर्फ्यू है, मतलब देश आपसे, देश का प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है कि केवल एक दिन के लिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए आप लोग घर पे रहें। केवल इतवार के दिन केवल 12 या 14 घंटे के लिए घर से ना निकलें। इससे जो वैश्विक स्तर पर जो वो फैलता है, कीटाणु जो फैलता है, कोरोना का जो फैलता है, उसको खत्म होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और एक आपका संकल्प भी सिद्ध होगा कि आप देश के लिए, देश हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 100% सहमत हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की बात कही है। उद्योग व्यापार मंडल, युवा व्यापार मंडल इसका पूर्ण समर्थन करता है और इसके उपलक्ष्य में बाजार में एक अनाउंस भी करा दिया गया है। 22 तारीख को हम जनता कर्फ्यू का पूर्णतः स्वागत करेंगे और हम करते हैं। अब हमें दें इजाजत और बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया संग, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।